सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य 2 भाग अपने कंप्लीट कर चुके हैं, तो भाग 3। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। तो मित्रों, पिछली क्लास में अपने बात कर चुके हैं भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्राह्य जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। ग्राह्य जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। तो पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन से ग्राह्य जनजाति के लोक नृत्य है। तो ध्यान रखना, एक आता है मोरिया, मांदल, वालर, लूर, कूद, रायन, ढेकन, गौर, गरवा, जवारा। यह प्रमुख किस जनजाति के लोक नृत्य हैं। तो ध्यान रखना, ग्राह्य जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। तो कौन कौन से हैं? मोरिया हैं, मांदल हैं, वालर हैं, लूर है, कूद, रायन, ढेकन, गौर, गरवा, जवारा। सबसे पहले हम बात करें मोरिया नृत्य की। तो मोरिया नृत्य है मित्रों, ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मोरिया नृत्य। आपको ध्यान रखना कब किया जाता है। तो विवाह के समय, गणपति स्थापना के बाद रात्रि में किया जाने वाला लोक नृत्य है और इसमें भाग लेते हैं केवल और केवल ग्राह्य पुरुष। तो ग्राह्य पुरुषों के द्वारा शादी के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात्रि में किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो कौन सा है? मोरिया नृत्य। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मांदल नृत्य। ये मांदल नृत्य भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। मांदल नृत्य, मांदल नृत्य है, यह ग्राह्य जाति की जो महिलाएं होती, स्त्रियां होती हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला एक वृत्ताकार नृत्य है। वृत्ताकार नृत्य। और इसमें जो वाद्य यंत्र है वो भी कौन सा रहेगा? मांदल रहेगा। वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मांदल वाद्य यंत्र है। तो नाम से पता चल रहा है मांदल वाद्य यंत्र, मांदल लोक नृत्य। तो इसमें क्या होता है कि ग्राह्य जाति की जो महिलाएं होती हैं वो वृत्ताकार नृत्य करती है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं वालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य। वालर नृत्य है मित्रों, ये ध्यान रखना, युगल नृत्य है। मतलब ग्राह्य जाति की स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, उसे कहते हैं युगल नृत्य। तो वालर एक युगल नृत्य है। यह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, सिरोही जिले का प्रसिद्ध है। और इसकी मुख्य विशेषता यह ध्यान रखना, यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला ग्राह्यों का प्रमुख लोक नृत्य वो कौन सा है? तो वालर है। इस वालर नृत्य में ध्यान रखना, 2 अर्धवृत्त बनाकर किया जाता है। 2 अर्धवृत्त होंगे, जिसमें क्या होता है कि बाहरी वृत्त है उसमें तो पुरुष होते हैं और जो भीतरी वृत्त होता है उसमें महिलाएं होती हैं। और पुरुष, ध्यान रखना, हाथ में तलवार लेकर नृत्य को क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। तो शुरू कौन करते हैं वालर नृत्य को? तो पुरुष करते हैं, हाथ में तलवार लेकर। इसमें एक गीत गाया जाता है जिसे कहते हैं पड़ियो कोठी। तो पड़ियो कोठी गीत, यह आपको ध्यान रखना है किस लोक नृत्य में गाया जाता है? तो वालर लोक नृत्य में गाया जाता है। यह कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो होली और गणगौर त्यौहार पर किया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है लूर। लूर नृत्य, लूर नृत्य है, ये ग्राह्य जनजाति की लूर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और यह भी कब किया जाता है? होली और विवाह के अवसर पर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कूद नृत्य। कूद नृत्य है, ये एक क्या है? युगल नृत्य है और यह बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र की जगह तालियों का प्रयोग किया जाता है। तो कूद नृत्य है, एक युगल नृत्य है जिसमें कोई वाद्य यंत्र नहीं होता। वाद्य यंत्र की जगह तालियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है गौर नृत्य। गौर नृत्य आपको ध्यान रखना है किस जनजाति का है? तो ग्राह्य जनजाति का है गौर नृत्य। गौर नृत्य एक क्या है? युगल नृत्य है। और इसका संबंध अगर हम बात करें तो शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ध्यान रखना, ग्राह्य जनजाति के स्त्री व पुरुष मिलकर कौन सा नृत्य करते हैं? गौर नृत्य करते हैं।
और कब करते हैं तो शिव और पार्वती की पूजा होती है गणगौर पर। कब होती है? गणगौर त्यौहार पर। तो गणगौर के अवसर पर इसका किया जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जवारा नृत्य। जवारा नृत्य ये भी क्या है? एक युगल नृत्य है और होली दहन से पूर्व किया जाता है। होली दहन से पूर्व किया जाता है, ये ध्यान रखना। होली दहन से पूर्व कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जवारा नृत्य किया जाता है। और इसमें ध्यान रखना गोल घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ यह नृत्य किया जाता है। एक ज्वार होती है जो पशुओं का चारा है, और ज्वार को पशुओं का चारा है, चारे वाली फसल है ज्वार, और अनाज वाली फसल भी है ज्वार। उसको स्त्री भी काटती है, पुरुष भी काटते हैं, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ये युगल नृत्य है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है रायन नृत्य। रायन नृत्य है यह केवल और केवल ध्यान रखना ग्राह्य पुरुषों के द्वारा महिलाओं के वेश धारण कर किया जाता है। तो केवल और केवल इसमें कौन भाग लेते हैं? ग्राह्य जनजाति के पुरुष भाग लेते हैं, और वो महिलाओं के क्या करते हैं? वेशभूषा धारण करते हैं। तो वो कौन सा नृत्य है? तो रायन नृत्य है। वैसे ही रावण ध्यान रखना एक क्या था? पुरुष था। तो रायन नृत्य। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है जो गरबा नृत्य है, ये ध्यान रखना ग्राह्य। गरबा नृत्य ये ध्यान रखना ग्राह्य महिलाओं का अत्यंत मोहक नृत्य है। ग्राह्य महिलाओं का अत्यंत मोहक नृत्य है, वो कौन सा है? तो गरबा नृत्य। कौन सा है? गरबा नृत्य है। और एक और ध्यान रखना ये जो वालर नृत्य है, इसमें ध्यान रखना ग्राह्यों का घूमर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्राह्यों का घूमर नृत्य। ग्राह्यों का घूमर नृत्य कौन सा है? तो ध्यान रखना वालर है। ये थे मित्रों ग्राह्य जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, हमारे पास में है कथोड़ी जनजाति। और कथोड़ी जनजाति के कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो दो है प्रसिद्ध है, एक मावलिया है, दूसरा होली नृत्य है। मावलिया नृत्य है, इसमें ध्यान रखना मित्रों नवरात्रों में 9 दिनों तक, नवरात्रों में 9 दिनों तक किया जाने वाला क्या है? नृत्य। और नवरात्रि आप सभी जानते हो वर्ष में कितनी बार आते हैं? वर्ष में 2 बार आते हैं, और चैत्र और आश्विन माह। और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष और आश्विन माह की शुक्ल पक्ष में कौन सा त्यौहार आता है? तो नवरात्रि आती है, ये ध्यान रखना। वो 9 दिनों तक चलते हैं। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसके वाद्य यंत्र है ढोलक है, बांसुरी है, और इसकी लय पर देवी देवताओं के गीत गाते हैं। तो ढोलक और बांसुरी की तेज लय पर लोग देवी और देवताओं के क्या गाए जाते हैं? गीत गाए जाते हैं। दूसरा आता होली नृत्य। होली नृत्य है तो किस त्यौहार पर होगा? होली त्यौहार पर होगा, यह आपको ध्यान रखना है। और महिलाओं के द्वारा 7 दिनों तक किया जाता है। महिलाओं के द्वारा 7 दिनों तक किया जाता है। और इसमें ध्यान रखना पुरुष है वो क्या करते हैं? ढोलक, पावरी और बांसुरी बजाते हैं। तो ये भी एक क्या युगल नृत्य है। खास बात ध्यान रखना ये जो होली नृत्य है इसमें महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर, एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस लोक नृत्य में महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती है। तो ध्यान रखना होली नृत्य कौन सा है? होली नृत्य। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कंजर जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। कंजर जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। तो कंजर जनजाति का एक लोक नृत्य आता है जिसका नाम है चक्री लोक नृत्य। कौन सा है? चक्री लोक नृत्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंजर जनजाति का कौन सा नृत्य? चक्री नृत्य। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो युवतियों के द्वारा किया जाता है, मतलब कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वो कौन सा है? चक्री नृत्य। और किस क्षेत्र में किया जाता है? तो हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। इसमें ढोलक, मंजीरा और नगाड़ा भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो कंजर जनजाति की जो कुंवारी कन्याएं हैं जिसे हम युवतियाँ कहते हैं, उनके द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो वो कौन सा है? चक्री नृत्य है। इसकी मुख्य विशेषता क्या रहती है कि इसमें जो कुंवारी कन्याएं होती है
वो अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं लाने के लिए कहती है या मंगवाती है। और इसके वाद्य यंत्र है वो ध्यान रखना ढोलक है, मंजीरा है और नगाड़ा है। कलाकार आपको इसके अच्छे से याद रखनी है। कलाकार में बात करें तो शांतिबाई है, फूलवाबाई है और फिल्माबाई है। शांतिबाई, फूलवाबाई, फिल्माबाई। नेक्स्ट हमारे पास में है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य ध्यान रखना। पहला नृत्य आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं जेला नृत्य। कौन सा है? जेला नृत्य। जेला नृत्य ध्यान रखना। युगल नृत्य, ये क्या है? युगल नृत्य है। और शाहाबाद, शाहाबाद अपने कह सकते हैं बारां जिले में। कहाँ पर है? शाहाबाद, बारां जिले में। तो यहाँ का ये नृत्य प्रसिद्ध है। शाहाबाद बारां जिले का प्रसिद्ध है और युगल नृत्य है। कब किया जाता है? ये अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह नृत्य खेतों पर फसल की पकाई के समय किया जाता है। तो जब खेत में फसल की पकाई होगी उस समय किया जाने वाला नृत्य है वो है जेला नृत्य और ये युगल नृत्य है। और शाहाबाद बारां का ये क्या है? प्रसिद्ध है और सहरिया जनजाति का मुख्य रूप से लोक नृत्य है। इसके बाद में ध्यान रखना लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य यह खुशी के समय किया जाता है। लहंगी नृत्य कब किया जाता है? खुशी के समय किया जाता है। और आपको पता है लहंगा कौन पहनते हैं? पुरुष या स्त्री? तो महिलाएं लहंगा पहनती है, तो महिलाओं का नृत्य है। महिलाओं का ये क्या है? नृत्य है। ये ध्यान रखना। अब इसके बाद ध्यान रखना बीछुआ। बीछुआ नृत्य है, यह केवल और केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब बीछुआ से ध्यान रखना, बिछुआ, बिछुड़ी जिसे अपने कहते हैं पैर की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है बिछुड़ी। वो कौन पहनती है? महिलाएं पहनती हैं। तो बिछुआ केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। किस जनजाति में? सहरिया जनजाति। शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य ध्यान रखना। आप शिकार कौन खेलते हैं? तो पुरुष खेलते हैं। तो यह पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? शिकारी नृत्य। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना सांग नृत्य। सांग नृत्य ये एक क्या है? युगल नृत्य है। क्या है? युगल नृत्य है। तो युगल नृत्य कौन सा? सांग। तो इसमें सहरिया जनजाति के स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो इंद्रपरी नृत्य है। कौन सा? इंद्रपरी नृत्य। इंद्रपरी नृत्य ये कब किया जाता है? तो शादी के अवसर पर किया जाता है और इसमें रागिनी गीत गाया जाता है। इसमें कौन सा गीत गाया जाता है? रागिनी गीत गाया जाता है। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास, जिसमें हमने पिछली और आज की वीडियो में बात की है प्रमुख जनजातियों के प्रमुख लोक नृत्य। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रमुख जातियों के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।